Hello everyone, welcome to a new episode of CG Innovate, where we bring forth and communicate with those influencers, artists, and entrepreneurs who have impacted our society. Before we start, CG Innovate is an initiative that is brought by Techman Technology, one of the fastest growing software companies in Chhattisgarh, having a team of 400 plus engineers and have our offices in Chicago, Texas, Bhilai, and Indore. So here we have a guest who is a young artist and attracts people's attentions with his A painting or anti painting. He is an alumni of Karagarh University. So let's welcome Navanshu Kumar. Navanshu, we welcome you in CG Innovate. Thank you. So first of all, tell us about A painting or anti painting, what it is, and because it is a new term for every one of us. So we would want to hear about A painting first. A painting, it was a term that was coined by Johnny ML sir. He was a guest lecturer here. He is a renowned curator, very well known in the art industry. But he came here for a guest lecture for a month or so. So he was. So every Saturday there was a presentation of students' work. So. On one occasion, I gave a presentation, and then when I talked about my work, I thought he really liked them, and then he wrote about them in his blog. So I think that was the first time I heard that term, A painting. So I don't think I think every painting or every known work which we know as like which we think it's a good art, और जैसे हम लोग को लगता है कि ये अच्छा काम है, ये अच्छी पेंटिंग है, अच्छा स्कल्पचर है, तो ऐसा कोई भी काम को एक टाइम पे ए पेंटिंग, ए स्कल्पचर है या एंटी पेंटिंग या एंटी स्कल्पचर बोला जा सकता है. जो भी काम अभी तक के नॉर्म्स को तोड़ रहा होता है, जो कि नॉर्म्स पहले से बनाए जा चुके हैं कि पेंटिंग इस तरीके की होती है, जैसे ही होनी चाहिए, और जो भी कुछ नया टर्म करता है, मतलब जो अभी पेंटिंग चल रही है उसके एंटी पेंटिंग. सो आई थिंक the term comes from there. So what inspired you to become a painter or be an artist? मतलब जहाँ पर बहुत सारे जो हमारे एज के हैं या फिर आपके एज के लोग हैं जो इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आपने एज अ आर्टिस्ट चूज किया. इट वाज योर पैशन और समथिंग इंस्पायर्ड यू? आप कहीं से इंस्पिरेशन आपको मिला कि नहीं, अब मेरे को एक कन्वेंशनल फील्ड से हटकर कुछ नया करना है, especially about anti-painting? Yeah. मैं भी शायद इंजीनियरिंग ही किया होता. मेरा बैकग्राउंड भी फिजिक्स केमिस्ट्री से ही है. Okay. तो मैथ्स और फिजिक्स से ही है. तो लेकिन मेरे बुआ की लड़की थी, मेरी सिस्टर थी, वो बचपन से करती थी पेंटिंग. मैं भी उन्हीं को देख के करना शुरू किया था जब छोटा था. तो लेकिन उनकी शादी वगैरह हो गई, वो कर नहीं पाई. बाद में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी डेथ वगैरह भी हो गई. तो मैं ऑलरेडी यहाँ आ चुका था उस वजह से. लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को मैं जब सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि उनकी वही थी इंस्पिरेशन जिस वजह से मैं इधर आया. बाकी और अगर बाकी लोगों की बात है कि बाकी लोग इंजीनियरिंग या डॉक्टरेट में जाते हैं, मैं शायद इन चीज़ों के काबिल नहीं हूँ या ये सब चीज़ें हो नहीं सकती. इसीलिए एक ही काम आता है मुझे, पेंटिंग आता है, उसके अलावा और कुछ आता नहीं है. तो इसीलिए किसी की जान इन हाथों में ना जाए वो बेहतर है. तो ओके, that was a nice explanation. Okay, so आप जैसे आपकी पेंटिंग्स मैंने देखी है, आपने इंस्टाग्राम में काफी पोस्ट किया हुआ है. So आप जो है छत्तीसगढ़ के जो लाइफ स्टाइल है, छत्तीसगढ़ में आप रहते हैं, वहाँ की लाइफ स्टाइल आपने देखी है. So आप उसको उन पेंटिंग्स में कैसे कनेक्ट करते हैं? हाँ, ऐसा, अब मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं यहीं पैदा हूँ, पला बड़ा हूँ, तो थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है छत्तीसगढ़ का. लेकिन मेरा काम बेसिकली छोटे शहर और छोटे शहर की कहानियों के लोगों के आसपास होता है. मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो ज्यादातर स्टोरीज छत्तीसगढ़ की होती हैं क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. तो शायद इस वजह से भी जॉनी सर ने एंटी पेंटिंग कहा था मेरे काम को, कि जनरली पेंटिंग या तो ब्यूटी को चेस करती है, या तो किसी एक मतलब एक बड़ा, मतलब एक बाजार जैसा होना चाहिए, मेले जैसा होना चाहिए, कुछ बड़ा सुंदर सा होना चाहिए. थॉट प्रोसेस को भी करेक्ट करती है आपकी जितने भी पेंटिंग्स. आई हैव चेक इन इंस्टाग्राम एंड इन अदर प्लेटफॉर्म आल्सो.
एंड आई थिंक मुझे वन मोर थिंग, जैसे कि बस्तर में जो कनेक्ट होते हैं, बस्तर की जो आर्ट है, आई थिंक वो बहुत तरह, तो डिड यू एवर चेक कि उनका भी कुछ कनेक्ट कर है आपके पेंटिंग के थ्रू से? क्योंकि जो मैं आपकी पेंटिंग्स देखी तो दे आर बेसिकली दे आर अ डिफरेंट वर्जन ऑफ, मतलब जैसे एंटी पेंटिंग या यू आर टॉकिंग अबाउट ई पेंटिंग, इज बोथ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम जनरल पेंटिंग जो हम लोग का मतलब बेसिकली जो लोग करते हैं, राइट? तो मतलब यू नेवर बोला कि यार जैसे बस्तर की आर्ट के थ्रू से कुछ कनेक्शन ऐसे कुछ आपका मतलब कभी ट्राई नहीं किया, राइट? नहीं, बसर वगैरह के कुछ फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, कुछ आर्टिस्ट भी हैं हमारे कंटेम्प्रेरी जिनसे मतलब जिनके काम को फॉलो करते रहते हैं, देखते रहते हैं। और जब यहाँ हैं तो ऐसे बोलना बहुत मुश्किल है कि बस्तर के इतने पास में रह के हम लोग इंस्पायर नहीं होंगे। मैं मतलब एक्चुअल बस्तर में गया नहीं हूँ अभी तक कभी भी, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं और बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं बस्तर की कला के बारे में। और मैं जैसे जगदलपुर और इधर मतलब आउटर जो बस्तर के आउटर रिम्स के एरिया हैं उधर वहाँ के म्यूजियम्स वगैरह में देखा हूँ, तो मैं बस्तर आर्ट से फेमिलियर हूँ, क्योंकि हमारे आर्ट हिस्ट्री में भी है, कोर्स में भी है। बहुत सारे सीनियर्स के पीएचडी थीसिस वगैरह भी पढ़ी है मैंने, तो बस्तर के आर्ट से फेमिलियर हूँ। और ये बोलना तो छत्तीसगढ़ में रहते हुए ये बोलना शायद सही नहीं होगा कि हम लोग कोई भी बस्तर के आर्ट से इंस्पायर नहीं, थोड़ा ज्यादा या विजुअली दिख सकता है या सिर्फ कंसेप्चुअली होगा, सिर्फ आइडिया में होगा, लेकिन इंस्पिरेशन होगा ही। वो ओके, थोड़ा सिंप्लिसिटी का जो एक फैक्टर है वो आ ही जाता है। ओके। व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट एज ऑफ नाउ? बिगेस्ट अचीवमेंट, मैं जब कॉलेज में फाइनल ईयर में था तो कोची में केरला में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन जैसा होता है बिएनाले, तो कोची बिएनाले वहाँ पे काम लगा था, मेरे इंस्टॉलेशंस लगे थे। ओके। तो महीने 2 महीने 3 महीने का शो था वहाँ पे। वो मेरा अभी तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जो कि याद आता है मुझे सोचने में। ओके, आई थिंक इट इज, मतलब पहले ये आपकी हॉबी रही होगी पेंटिंग या जो भी है, मतलब ये पेंटिंग वाला पार्ट, एंड अदर देन यू आर कनेक्टेड विद योर प्रोफेशनल फील्ड। हाँ, पहले तो ऐसे ही बचपन में करता था, मतलब देख के ही शुरू किया था किसी को, लेकिन खुद के लिए करता था, उस टाइम पता नहीं था। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आया भी होगा उम्र के साथ में, बाकी ऐसे कोई टेक्निकल नॉलेज था नहीं। वो यहाँ आने के बाद बैचलर्स मास्टर्स टेक्निकल ट्रेनिंग के बाद थोड़ा सा वोकेशनल प्रैक्टिस के साथ। ओके, आई थिंक मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आज की जो यूथ है एंड बहुत सारे लोग जैसे कि पेरेंट्स लोगों को भी दे शुड अंडरस्टैंड दैट कि मतलब इसमें भी आपकी जो अचीवमेंट है या जो करियर आप मतलब अभी एज ए आर्टिस्ट किए हैं, तो उसमें आपके फादर मदर का भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा होगा। क्योंकि जैसे फादर मदर का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन, नहीं मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है मेरे पे मतलब कि आइदर इंजीनियर विल गो फॉर द इंजीनियर बैकग्राउंड, नहीं तो डॉक्टर के, राइट? तो ऐसे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, बट कुडोस टू योर पेरेंट्स के they support you in this front, and कि आप लोग को allow किए कि you can do these things, and I think they right decision, and you have also take that right decision in your field, right? So what is your for example if anyone come to you in this industry या जो artist या जो भी करना है, तो what is your takeaway कि आप क्या suggestion दे सकते हैं कि लोग और ज्यादा motivate हो and they also coming in they can become a very good artist in this field? आर्टिस्ट तो मतलब लोगों को चूज करना चाहिए आर्ट को एज ए फील्ड, लेकिन ये फिर एक इंटरेस्ट की बात है। उसी तरीके से मैं मतलब मैं मिशनरी नहीं बनना चाहता आर्ट का, कि मैं लोगों को कन्वर्ट कर रहा हूँ कि कोई इधर इस तरफ आए या ऐसा है, जिस तरह के ज्यादातर इंजीनियरिंग या डॉक्टर मतलब बाकी फील्ड्स में होता है। जिसका इंटरेस्ट है वो इधर आ ही जाता है। और बस यही है कि थोड़ा प्रोग्रेस स्लो होता है इधर, चाहे वो सीखने का हो चाहे वो सक्सेस के तरफ जाने का हो। जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो है क्योंकि एवेन्यूज नहीं है उतने ज्यादा। Okay. जैसे कि लोग पेरेंट्स, मैं जनरल जब यहाँ रहा हूँ, जब स्कूल मतलब कॉलेज में थे तो हमारे साथ के बहुत सारे लोग थे, दोस्त थे और सीनियर्स थे जूनियर्स थे। उनके यहाँ पे थी घर वालों से प्रॉब्लम, कुछ लोग घर से आ भी चुके थे छोड़ के, खुद से करते थे जो भी जितनी भी पढ़ाई है उनकी खुद का, बाहर कमर्शियल वर्क पेंटिंग वगैरह करके, वॉल पेंटिंग वगैरह करके। मेरे घर से वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, मेरे मदर फादर हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे, जो कि बहुत ही लकी था शायद मैं। ये माँ बाप भी थोड़ा सा डरते हैं, मैं समझ सकता हूँ ये चीज, ये थोड़ा सा नेचुरल रहता है कि उतना जल्दी जॉब्स के, लेकिन हाँ
ये जॉब्स के भी ऑप्शन बहुत हैं इस तरफ में। अगर आप तुरंत से, अगर आपको ऐसा है कि ग्रेजुएशन के बाद में आपको ऐसा है कि आपका फाइनेंशियल वो ठीक नहीं है, या आपको तुरंत से कोई चीज चाहिए, तो बाकी जॉब्स की तरह यहाँ मिल सकता है। बस ये है कि थोड़ा सा सक्सेस का जो रेट है वो स्लोअर रहता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। सीखने के टाइम में भी वही होता है कि लाइन सीधी खींचने में ही बहुत समय लग जाता है, कि एक सीधी लाइन खींचने में ही खींचते 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 खींचते, तो थोड़ा सा फेलियर से डरना नहीं चाहिए ओके। कि एक बार कुछ हो गया तो कि अब खत्म हो गया ये करके, तो आगे बढ़ते रहना चाहिए उठ के। ये शायद बोलूंगा मैं इतना, मैं अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस में शायद यही सीखा हूँ अभी। I think it is the biggest motivation for us also. If anyone not interested in this field, जैसे for example बहुत सारे लोग I think engineering और मतलब बाकी other जो मतलब उनकी जो ये रहती है फील्ड में जाने का, बट दे हैव द इंटरेस्ट की जैसे कि इसको एज ए हॉबी लेते हैं, लेकिन दे आर नॉट टेकिंग इज ए प्राइमरी थिंग्स, राइट? अगर लोगों की हॉबी लेंगे, बट यू हैव दैट परस्यू कि आप उस हॉबी को भी अपना जो है फर्स्ट मोटिवेशन लेके आप यू कैन एक्सेल इन करियर इन दिस फील्ड, राइट? That is kudos to you and your parents to that. And Diksha, anything from your side you can ask? Yeah, I just wanted to ask Navanshu that what about like, can you give us some Yeah, ma'am. just throw some light on Kheragarh University? Like, what are the I mean, something about the university, since it is really renowned world over. So मैं how is the मैम यहाँ पे experience? यहाँ? 12वीं के तुरंत बाद आया था। मेरे एक फैमिली फ्रेंड थे जो एनिमेशन किए हुए थे। मैं पहले एनिमेशन भी करना चाहता था, छोटा था तो कंफ्यूज था थोड़ा, तो मैं उनसे पूछा था, उन्होंने कहा कि पहले बीएफए कर लो तो शायद तुम्हें हेल्प हो जाएगी। और या अगर विजुअल, क्योंकि एनिमेशन भी विजुअल मीडियम था, तो अगर इधर से रहोगे तो एक विजुअल आर्ट्स में घुसोगे, कोई एक गेटवे मिलेगा तुमको करके। तो मैं फिर यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च किया, यहाँ आया, लेकिन जो मैं बाहर में सुना था, जो जो एक्सपेक्ट भी कर सकता था मैं, उससे बहुत ज्यादा ही कुछ अलग था। मैं शहर में एक ऐसे नॉर्मल बीएसपी स्कूल से हूँ, भिलाई से, तो एकदम ऐसा मंडेन सा स्कूल था, कुछ ज्यादा खास नहीं था, और नॉर्मल सब चीज रूटीन में बंधा होना। यहाँ आने के बाद बहुत बहुत वियर्ड सा और बहुत अलग सा, नया सा, और कुछ समय बाद जो कि अच्छा लगने लगा वो एक्सपीरियंस। फर्स्ट ईयर में जब हम लोग आते हैं तो फाइन आर्ट या विजुअल आर्ट्स में सिर्फ हम लोग 3 फील्ड्स होती हैं, पेंटिंग, स्कल्पचर और ग्राफिक्स। हेलो। Yeah. हाँ, और तो जो फर्स्ट ईयर है वो सबको तीनों पढ़ना पड़ता है फाउंडेशन में। और स्टार्टिंग के 1-2 महीने में मेरे को समझ में आ गया था कि मैं अगर ऐसे हर छोटे फेलियर से भागता रहूंगा तो मेरे को बहुत जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा करके, क्योंकि सुबह से शाम तक का जो शेड्यूल था बहुत हेक्टिक होता था। सुबह लैंडस्केप के लिए निकलो, फिर स्केच के लिए जाओ, फिर डिपार्टमेंट जाओ, फिर सोने रुकने तक का समय नहीं था किसी के पास। शुरू शुरू में एकदम से गाड़ियों में घूमता था घर के पास में, तो यहाँ आने के बाद में सब चीज पैदल चलते चलते बहुत परेशान पागल सा हो गया था। लेकिन ये जगह यहाँ पे ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, तो मतलब एक गांव से थोड़ा सा बड़ा ही है। बाहर की चीजें ज्यादा नहीं है, तो डिस्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं है, काम पे ध्यान दिया जा सकता है। जगह बहुत सुंदर है, शांत है। तो जो भी लोग यहाँ काम करने आते हैं या सीखने आते हैं, वो लोग बाकी इधर उधर के मिस डायरेक्शन छोड़ के काम पे ध्यान दे सकते हैं। मतलब लिबर्टी मिल जाती है काम पे ध्यान देने की। Basically, it's an artist hub, right? या The whole काइंड ऑफ, या मैं मैं सिर्फ मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इस टाइप की जगह होती हैं, थोड़ा सा फैंटेसी लैंड टाइप की जगह है। Natasha, I would like to ask. अच्छा नवांशु, आप जैसे पेंटिंग करते हैं, so it might have changed some perception of yours कि मतलब एक सोसाइटी की तरफ एक परसेप्शन होता है जो आप ड्रॉ करते हैं, तो क्या उसमें कुछ चेंज आया है? आप इतने मतलब आप जब पेंटिंग में आए तो उसके बाद जो आप पहले थे और जो बाद में आप पेंटिंग एज अ पेंटिंग को जब आपने प्रोफेशन लिया, तब आपके क्या परसेप्शन में कोई चेंज आया सोसाइटी को देखने का, एक जो तरीका होता है उसमें? मैं ऐसा यहाँ आने के बाद चेंज हुआ ऐसा नहीं बोलूंगा, शायद थोड़ा सा वियर्ड तरीके से मैं देखता ही था इसीलिए इधर आया, शायद ये हो सकता है। मतलब उस तरीके का ऐसे परसेप्शन में कोई चेंज नहीं देखा। मैं
यहाँ आने के बाद वियर्ड नहीं हुआ, मैं पहले से वियर्ड था, मेरा बोलने का मतलब ये है। तो और सोसाइटी के परसेप्शन के सेंस में मेरे काम का जो सब्जेक्ट मैटर है वो टाइम के साथ थोड़ा सा चेंज हुआ है। जब मैं शुरू में इनिशियल टाइम्स में मैं जैसे कि मेरा कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट मैटर मेंटल इलनेस और वो सब चीज़ों के आसपास रहता था, फिर कुछ समय बाद वो थोड़ा सा पॉलिटिकल और ग्रुप्स के आसपास होने लगा, और अभी भी जनरली काम ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स के आसपास ही घूम रहा है। तो सब्जेक्ट मैटर में बहुत चेंज हुआ है। पहले बहुत सेल्फ सेंटर्ड था, अपने बारे में ज्यादा बात करता था मैं, पर्सनल एक्सपीरियंस और वो चीजें। अभी थोड़ा सा एक कैमरा जैसा, मतलब अपने आप को इक्वेशन में से हटा के एज अ कैमरा, मतलब Okay. सोसाइटी का कैमरा बनने की कोशिश कर। Yeah. Okay. You have started looking at society more than yourself. Yeah, Okay. That's outside nice. of myself. Right. Okay. Thank you, Navanshu. Thank you so much. Thank you, ma'am.